अब दोस्तों मेरे को यहाँ पे एक बात समझ नहीं आती, भाई जब आप बाइक या फिर स्कूटी का इंश्योरेंस घर बैठे बैठे कर सकते हो तो आप क्यों किसी एजेंट के पास जाके होता है कमीशन भी उनको देते हो, अपना इंश्योरेंस भी महंगा करवा लेते हो। आपको पता है आप घर बैठे बैठे जीरो कमीशन रेट में बिल्कुल सस्ते में आप 2 से 3 मिनट के अंदर अपनी बाइक या फिर स्कूटी का इंश्योरेंस घर बैठे बैठे कर सकते हो। और भाई मार्केट के अंदर सिर्फ एक ही एप्लीकेशन है जो कि कम चार्जेस के अंदर भी यानी कि कम पैसे में भी आपको हायर आईडीवी वैल्यू प्रोवाइड करती है और इसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो भी भाई बहुत ही तगड़ा है। एको जो कंपनी है मैं भी उसे बहुत बार इंश्योरेंस कर चुका हूं और मैं आप लोगों को भी यही सजेशन देता हूं कि भाई आप एको एप्लीकेशन का इस्तेमाल करो। जो इसका इंश्योरेंस स्टार्ट होता है वो आपका 500 रुपए के अंदर हो जाता है और कम चार्जेस के अंदर आपको हायर आईडीवी वैल्यू देखने को मिल जाती है। देखो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं कैसे आप लोग अपनी बाइक या फिर स्कूटी का इंश्योरेंस कर सकते हो 5 मिनट के अंदर सिर्फ। लेकिन दोस्तों इंश्योरेंस करना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको कौन से टाइप का इंश्योरेंस करना है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा कि इंश्योरेंस आपको टोटल 3 तरह के प्रोवाइड किए जाते हैं। एक होता है हमारा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, एक होता है हमारा कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस और एक होता है हमारा फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस। जो हमारा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है सबसे सस्ता होता है, फर्स्ट पार्टी उससे थोड़ा सा महंगा होता है, कॉम्प्रिहेंसिव हमारा और भी ज्यादा महंगा होता है। बेसिकली जो हमारा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है ना, भाई देखो इस पार्ट को थोड़ा ध्यान से समझना वरना आप गलत इंश्योरेंस परचेज कर लोगे। देखो जो हमारा यहाँ पे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है वो आपको सिर्फ पुलिस से बचा सकता है, यानी कि आपको उस पर चालान अगर पकड़े जाते हो तो इंश्योरेंस में दिखाओगे कोई चालान आपका नहीं काटा जाएगा। लेकिन मान के चलते अगर आपकी बाइक या फिर स्कूटी का कहीं एक्सीडेंट हो जाता है भगवान न करे तो उस केस के अंदर आपका जो क्लेम है ना वो थर्ड पार्टी के अंदर नहीं दिया जाता। लेकिन वहीं पर अगर आपके पास फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस रहता तो आप पुलिस से भी बच सकते हो और आपको यहाँ पे क्लेम भी प्रोवाइड करवा दिया जा सकता है। यानी कि अगर आपकी बाइक या फिर स्कूटी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उस केस के अंदर अगर आपके पास फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस है तो एजेंसी के अंदर जाके आप अपना रिपेयर वगैरह करवा लो और उसका जो पैसा होगा वो आपकी इंश्योरेंस कंपनी पे कर देती है। लेकिन वहीं पे जो हमारा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के अंदर बेसिकली कुछ एड ऑन होते हैं। ये हमारा जीरो डेप्थ प्लान होता है। इस प्लान के अंदर जैसे बहुत सारे कंज्यूमेबल हो गए, उसके बाद बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कि फर्स्ट पार्टी के अंदर कवर नहीं होते, वो हमारे कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस के अंदर कवर हो जाते हैं। वो हमको एड ऑन वगैरह लेने पड़ते हैं और यही एड ऑन लेने की वजह से जो हमारा इंश्योरेंस होता है वो थोड़ा सा महंगा हो जाता है। बस एक बार चलो दोस्तों मैं आपको लाइव दिखा देता हूं कि कैसे आप घर बैठे बैठे अपनी बाइक या फिर स्कूटी का इंश्योरेंस सिर्फ 5 मिनट के अंदर कर सकते हो। मैं आपको डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली एको की ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। तो दोस्तों बाइक या फिर स्कूटी का इंश्योरेंस हम यूज करने के लिए जो प्लेटफॉर्म यूज करने वाले हैं वो eco.india है। देखो पता है आज के टाइम में आप जब भी कभी ऐड देखते हो ना, क्या होता है कि जब हम इंश्योरेंस क्लेम करने जाते हैं ना उस टाइम कंपनी अपनी जो भी सिस्टम है वो दिखाने लगती है और यहाँ पे 90% ऐसे कंपनी है ना जो आपका यहाँ पे क्लेम ही रिजेक्ट कर देती है या फिर अगर आपका ज्यादा अमाउंट होता है क्लेम का वो आपको कम कर देती है। लेकिन मार्केट में अगर आप रिव्यू वगैरह के देखो ना, अगर आप मार्केट रिसर्च करो तो सबसे बेस्ट जो कंपनी निकल के आती है वो एको ही है। तो इस वीडियो के अंदर आपको एको से कैसे इंश्योरेंस करना है ये बताएंगे। और देखो इंश्योरेंस बेसिकली बाइक या फिर स्कूटी की ना 3 टर्म्स के अंदर होते हैं, जिसमें पहला होता है थर्ड पार्टी, दूसरा होता है फर्स्ट पार्टी और तीसरा होता है कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। अब ये क्या होता है जब मैं इंश्योरेंस करूंगा आपको कंप्लीट डिटेल में समझा दूंगा। तो सबसे पहले आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर डायरेक्टली मैंने लिंक दिया है, आप लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने एको इंडिया का कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। बस यहाँ पे आपको क्या करना है, इंटर योर बाइक या फिर स्कूटी नंबर का ऑप्शन है, तो बस अपना गाड़ी का नंबर यहाँ पे आप डाल देना और व्यू प्राइजेस के ऊपर आप क्लिक कर देना। तो जैसे ही अपना बाइक का नंबर यहाँ पे हम डालते हैं आप देख सकते हैं हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस मेरा बाइक है, 2021 का रजिस्ट्रेशन है और पूछ रहा है कि क्या आपका पॉलिसी एक्सपायर है या फिर नहीं एक्सपायर है। तो हमारा एक्सपायर्ड है तो हम एक्सपायर डालते हैं और व्यू प्लान्स के ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए आपके सामने अलग अलग टर्म्स देखने को मिलते हैं। जो हमारा बाइक है वो यहाँ पे देख सकते हैं नो क्लेम बोनस में 45% मिलता है। अब ये क्या है दोस्तों, ये आपको समझना बहुत जरूरत है। नो क्लेम बोनस का मतलब ये होता है कि अगर आपने बाइक का इंश्योरेंस करा लिया है और पहले कभी आपने बाइक के अंदर कोई सा भी क्लेम नहीं लिया है इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, तो आपका जो इंश्योरेंस का जो पॉलिसी होता है ना उसका पैसा थोड़ा कम हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नो क्लेम बोनस 45% के आसपास मिल रहा है। इस गाड़ी का जो आईडीवी रेट है, मतलब अगर इन केस इस गाड़ी के अंदर कोई सा भी डैमेज होता है या फिर गाड़ी कंप्लीट टोटल लॉस के अंदर चला जाता है, उस समय कंपनी आपको कितना पैसा देगा वो आप अभी डिसाइड कर सकते हो। तो गाड़ी का जो मैक्सिमम प्राइस रहेगा ना वो अप्रोक्स 30,000 तक कंपनी हमें क्लेम दे सकता है, इससे ऊपर का हमें क्लेम नहीं मिल सकता है। तो इस क्या होगा कि अगर आप इस अमाउंट को बढ़ाते हो ना तो थोड़ा सा आपकी पॉलिसी में अमाउंट बढ़ता है, लेकिन उससे क्या होगा कि भविष्य में आपका गाड़ी चोरी हो जाए या फिर आपकी गाड़ी कंप्लीट लॉस में चल जाए तो आप इतना पैसा कंपनी से थ्रू ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने मैक्सिमम आईडीवी वैल्यू डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप कितने टाइम के लिए प्लान लेना चाहते हो, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, फिर 3 साल के लिए। अगर आप टाइमिंग बढ़ाओगे तो यहाँ पे जो पेमेंट है वो थोड़ा सा घट जाएगा। अगर आप 2 साल के लिए लेते हो तो आपको 84 रुपीज माइनस हो जाएगा और अगर आप 3 साल के लिए लेते हो तो इसमें आपको 221 रुपए की बचत हो जाते हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि पहले आपको 1 साल का ही लेना चाहिए और जब आपका कंप्लीट होने वाला हो, जब आपका इंश्योरेंस यहाँ पे खत्म होने वाला हो, उससे पहले सेम कंपनी के थ्रू जाके आप खरीद सकते हो। तो इससे आपका अमाउंट थोड़ा और कम में भी मिल सकता है।
जब आप पेज को नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आप देखो अलग अलग वेरिएंट के आपको यहाँ पे इंश्योरेंस चिपकाया जा रहा है। तो दोस्तों इस इंश्योरेंस में अगर आप ध्यान से देखो तो कॉम्प्रिहेंसिव जो प्लान हमारे को दिया जा रहा है 1034 रुपए के आसपास दिया जा रहा है। वही अगर हम ओन डैमेज प्लान लेते हैं तो 320 रुपए का आएगा और थर्ड पार्टी प्लान लेते हैं तो 714 रुपए का आएगा। अब देखो यहाँ पे प्लान के अंदर डिफरेंस आपको समझना बहुत ही जरूरी है। देखो थर्ड पार्टी एक वैसा प्लान होता है ना कि अगर आज के टाइम में अगर आप वो ले लेते हो तो इस प्लान के थ्रू आप कभी भी पुलिस के थ्रू चेकिंग में पकड़ाते हो या फिर यहाँ पे अगर आपका बाइक किसी थर्ड पार्टी बाइक को डैमेज करता है तो आपके पॉलिसी के थ्रू सामने वाला बाइक को कवर मिल जाता है। अब चलो मैं आपको बहुत ही अच्छी एग्जांपल देके समझा देता हूँ। मान के चलते हैं मैं अपना बाइक लेके यहाँ पे बाहर निकले, अगर पुलिस हमारे को पकड़ता है, अगर मैं थर्ड पार्टी प्लान खरीदता हूँ तो मैं पुलिस को अपना प्लान शो करूंगा तो पुलिस हमारे को कोई भी चालान नहीं काटेगी। और मान के चलते हैं कि हमारा बाइक हमारे से एक्सीडेंट हो गया और हमारे बाइक में कोई सा भी प्रॉब्लम आ गया, उस केस में क्या होगा कि हमारा जो भी खर्चा आएगा वो मुझे खुद वियर करना पड़ेगा। लेकिन अगर मान के चलते हैं अपनी बाइक से मैं किसी थर्ड पार्टी का एक्सीडेंट कर दूं तो उस केस में क्या होगा कि हमारे बाइक का तो कवर हमारे को मिलेगा नहीं, लेकिन सामने वाला पार्टी का जो भी यहाँ पे खर्च आएगा जो हमारी इंश्योरेंस कंपनी है उसको यहाँ पे वियर कर लेगी। अब दूसरा चीज क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। अब देखो ये एक ऐसा प्लान होता है ना दोस्तों जिसके अंदर अगर मैं गाड़ी लेके निकलता हूं, मान के चलते हो मेरी गाड़ी में कोई दिक्कत आता है, सामने वाले की गाड़ी में भी दिक्कत आता है, तो इंश्योरेंस जो कंपनी है ना मेरी गाड़ी को भी देखती है और सामने वाली गाड़ी को भी देखती है, मतलब दोनों का कवरअप मिल जाता है। और तीसरा है ओन डैमेज प्लान। इसमें क्या होता है कि सामने वाली गाड़ी को भी देखी जाती है, मेरी वाली गाड़ी को भी देखी जाती है। बस कॉम्प्रिहेंसिव और ओन डैमेज में ये फैसिलिटी होता है कि कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में ना ओन डैमेज के प्लान्स को थोड़ा सा बढ़ाया चढ़ाया जाता है। उसके अंदर आपको जीरो डेप्थ प्लान मिल जाएगा और भी यहाँ पे आपको एडिशनल जो ऑप्शंस है वो आपको कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के अंदर देखने को मिल जाएगा। अब आप ये कहोगे कि यहाँ पे ओन डैमेज जो प्लान है वो 320 रुपए का ही क्यों मिल रहा है? इसके पीछे क्या रीजन है दोस्तों, जब भी हम बाइक खरीदते हैं ना उसके अंदर क्या होता है कि आपको 2 साल का फर्स्ट पार्टी और 5 साल का यहाँ पे थर्ड पार्टी क्लेम मिल जाता है। तो हमारे बाइक में पहले से ही थर्ड पार्टी यहाँ पे अवेलेबल है, बस हम 320 रुपए इनका पे करूंगा तो हमारा ओन डैमेज प्लान यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आपका बाइक का 5 साल से ज्यादा पुराना हो गया है उस केस में आपका जो ओन डैमेज है वो थोड़ा महंगा आएगा या फिर आपका जो थर्ड पार्टी प्लान है वो यहाँ पे आएगा। क्योंकि थर्ड पार्टी प्लान मेरा पहले से एक्टिव है तो मैं इसको नहीं करूंगा। और अगर मैं कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में जाता हूं तो इसके अंदर आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलते हैं सारा कुछ यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे हम ओन डैमेज के साथ कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे ही हम कंटिन्यू करते हैं हमारे सामने कुछ एड ऑन के ऑप्शन आ चुके हैं जिसमें आप देख सकते हो हमारा पर्सनल एक्सीडेंट होता है उस केस में 15 लाख रुपए तक कंपनी वियर कर सकती है। उसके बाद हेलमेट का प्रोटेक्शन मिल जाता है, इंजन का प्रोटेक्शन मिल जाता है, कंज्यूमेबल कवर्स वगैरह का ये सब का मतलब नट्स वगैरह, बोल्ट वगैरह, ब्रेक ऑयल, ये सब सारी हम यहाँ पे कवर अप ले सकते हैं। देखो मेरा ये मानना है ना दोस्तों, जो नॉर्मल पॉलिसी है आपको उसी के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप ज्यादा एड ऑन कराते हो ना तो आपकी पॉलिसी खामखा बढ़ जाती है। और कई बार क्या होता है कि जो हम पॉलिसी लेते हैं ना उसका हमारे को वाकई में जरूरत ही नहीं पड़ता है। तो जो बेसिक है वही आपको लेना चाहिए। उसके बाद यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हमें कुछ नहीं चाहिए। अब आपको अपना कुछ बेसिक डिटेल यहाँ पे फिल करना होगा, जैसे आपका पूरा नाम, आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पिन कोड, और अगर आपके पास जीएसटी है तो फिल कर सकते हो, नहीं है तो इसको आप छोड़ के सिंपली यहाँ से कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी डिटेल है हमने फिल कर दिया है। हमारे मोबाइल नंबर में बेसिकली 4 अंक का ओटीपी आता है जिसको हमें यहाँ पे फिल कर देना है। और फिल करने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर का सक्सेसफुल हमें वेरिफिकेशन करवा लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी हमारा बाइक का इंश्योरेंस है वो आपके सामने आ चुका है, जिसमें 320 रुपए हमें बस एक्स्ट्रा देके अपना थर्ड पार्टी को ओन डैमेज में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। और इसमें हमारा 58 रुपीज के आसपास जीएसटी लग रहा है, मतलब टोटल 378 रुपए में हमारा ये पॉलिसी परचेज हो जा रहा है। हम सिंपली पे नाउ के ऊपर क्लिक करते हैं। हम जैसे ही पे नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे अब हमारे सामने पेमेंट वाला पेज खुल के आ जाएगा। इस पॉलिसी को आप कैसे परचेज करना चाहते हो, यूपीआई, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। आपको जो ऑप्शन सुटेबल लगे अपना पेमेंट यहाँ पे कंप्लीट कर लेना। तो यहाँ पे हमने पे के ऊपर क्लिक कर दिया है और आप देख सकते हैं जो हमारा ट्रांजेक्शन है वो भी सक्सेसफुल हो चुका है। सिंपली जैसे ही आप पेमेंट कंप्लीट कर लेते हो आपका जो पॉलिसी है वो यहाँ पे एक्टिवेट हो जाती है और उसके बाद बस आपको अपना केवाईसी वगैरह कंप्लीट करना होता है। तो देखो मैं आपको केवाईसी का भी स्टेप्स कंप्लीट यहीं पे बताने वाला हूँ, तो वीडियो छोड़ के आप कहीं मत जाना। आप देख सकते हो पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। और एक बार जैसे आपका पेमेंट सक्सेसफुल होता है आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पे पेमेंट हमने कंप्लीट कर लिया है। बस हम स्टार्ट केवाईसी के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही स्टार्ट केवाईसी करते हैं ना, यहाँ पे कह रहा है कि आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। तो यहाँ पे देखो आपको 2 ऑप्शंस है। पहला है आप डिजिलॉकर के थ्रू अपना केवाईसी कर लो, इसके अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको अपलोड नहीं करने होते हैं। और दूसरा है कि आपको मैनुअली अपना डॉक्यूमेंट का फोटो खींच के अपलोड करना होता है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट केवाईसी के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप देख सकते हो कि हमारा पूरा नाम आ चुका है। हम दोबारा से कंटिन्यू करते हैं और कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे बेसिकली हमारे से हमारा पैन कार्ड का नंबर और हमारा डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट पूछा जा रहा है। दोनों इन्फॉर्मेशन हम फिल करेंगे, प्रोसीड
कंप्लीट करेंगे और कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो पूछ रहा है कि आपको डिजी लॉकर के थ्रू करवाना है या फिर यहाँ पे आप मैनुअली डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हो। तो अगर देखो मेरा बात ध्यान से सुन लो, अगर आपके आधार कार्ड में आपका नंबर लिंक है उस केस में आप कंटिन्यू टू डिजी लॉकर के ऊपर क्लिक कर देना, और अगर नंबर लिंक नहीं है तो आप ऊपर वाला भी ऑप्शन चूज कर सकते हो। हम कंटिन्यू टू डिजी लॉकर के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा ही इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पे हमें अपना कंप्लीट आधार कार्ड का नंबर डाल देना है, और जो आप कैप्चा नीचे यहाँ पे देख रहे हो इस कैप्चा को यहाँ पे डालने के बाद आप सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना। तो यहाँ पे हमने अपना आधार कार्ड नंबर डाल दिया है। आप देख सकते हैं आधार कार्ड के रजिस्टर्ड नंबर पे बेसिकली आपके 6 अंक का ओटीपी भी जाएगा। आपको अपना आधार ओटीपी डाल के यहाँ से कंटिन्यू करना है और उसके बाद यहाँ पे आपका डिजी लॉकर का सिक्योरिटी पिन पूछा जाएगा। तो अगर आपने डिजी लॉकर का सिक्योरिटी पिन बनाया है तो आप उसको डाल सकते हैं, नहीं बनाया है तो आप फॉरगेट सिक्योरिटी पिन पे क्लिक करके बस अपना डेट ऑफ बर्थ डाल के इसे फॉरगेट कर सकते हैं। हमारा है तो हमने फिल कर दिया है, और फिल करने के बाद यहाँ से हम अलाउ करेंगे तो हमारा इसने केवाईसी जो भी डॉक्यूमेंट है ये ऑटोमेटिकली ही डिटेक्ट कर लेगा। हमें यहाँ पे कोई सा भी काम करने की जरूरत नहीं है, हमारा सारा काम यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आप देख सकते हैं सारा स्टेप्स कंप्लीट हो चुका है। बस यहाँ पे मैं फटाफट से अपना कुछ बेसिक डिटेल फिल करना है, जैसे जेंडर में मेल है, उसके बाद यहाँ पे अपना कंप्लीट एड्रेस फिल करना है, उसके बाद नीचे अपने फादर का हमें नाम भर देना है, और उसके बाद हम यहाँ से सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा केवाईसी वो सक्सेसफुल वेरीफाई हो चुका है। हम सिंपली कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। हम जैसे ही कंटिन्यू करते हैं दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे अपने बाइक का सक्सेसफुल जो पॉलिसी है उसे कंप्लीट कर लिया है। आप देखिए यहाँ पे पेमेंट भी कंप्लीट हो चुका है, केवाईसी भी कंप्लीट हो चुका है, और जो पॉलिसी है वो भी इशू हो चुका है। कह रहा है 2 से 3 मिनट के अंदर आपके रजिस्टर्ड ईमेल पे हम आपका पॉलिसी भेज देंगे। तो यहाँ पे हम गो टू अकाउंट के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं, हमारा कंप्लीट डिटेल यहाँ पे दिख सकता है। अगर मान के चलते हो हमारे बाइक में कोई सा भी दिक्कत होता है तो हम रजिस्टर क्लेम के ऊपर क्लिक करके यहाँ से क्लेम भी ले सकते हैं।